द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग एज अ बिगिनर, नया बंदा जो मार्केट में होता है ना, उसको वो डायरेक्शनलेस होता है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। और ये भी उसको आइडिया नहीं हो रहा होता कि वो कामयाबी या सक्सेस की डायरेक्शन में वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आज की इस माइंडसेट साइकोलॉजी की वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बतानी है कि ये दो चीज़ें अगर आपने प्रोसेस कर ली मेरी बातें सुनने के बाद, तो काफ़ी हद तक आपके मार्केट में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब कुछ चीज़ें मार्केट्स में ऐसी होती हैं कि जब तक आप खुद उनको एक्सपीरियंस ना करो ना, किसी के कितने ही कहने पर आप वो नहीं समझ सकते। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कोशिश में आपका मार्केट्स में बहुत सा टाइम और बहुत सा पैसा बच जाएगा। आपको पता है कि सैटरडे का दिन मैंने रखा हुआ है स्पेसिफिकली माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने एस्पेक्ट्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के, मेरे चैनल पे थ्रू आउट द वीक उन चीज़ों पे आपको कंटेंट मिलता रहे और एक तरह की ये वन स्टॉप शॉप बन जाए। जैसे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज आपको समझाई सिखाई बिगिनर लेवल पे। उसके बाद फिर लाइव मार्केट अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, और फिर वो वेन्यूज़ जो ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे प्रॉप ट्रेडिंग हो गई, मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म, उसकी अपडेट्स और डिफरेंट रूल्स और ये वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और सैटरडे फिर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं ये माइंडसेट पे, और संडे वाले कल के दिन वीकली मार्केट अपडेट, जिन मार्केट्स को आप ट्रेड करते हो उनकी अपडेट्स मैं लेके आता हूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सिर्फ ये बातें सुननी होती हैं हफ्ते वाले दिन आपने, जो कि आपकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करने वाली होती हैं, जो 80% इंग्रेडिएंट होती हैं आपकी ट्रेडिंग सक्सेस का। तो ये दो चीज़ें बेसिकली हैं क्या, दोनों चीज़ें लिंक्ड है आपस में। यानी पहली चीज़ अगर आप करेंगे तो आप दूसरी चीज़ तक जाओगे और पहुंचोगे। सबसे पहली चीज़ क्या, कि आपने गिव अप नहीं करना। अब इन बातों को आपने आसान या हल्का नहीं लेना कि भाई अच्छा ठीक है, छोटी जी गल तू ही करती कि गिव अप नहीं करना, नहीं करांगे गिव अप असी, ठीक है। नहीं, गिव अप क्यों नहीं करना अब इसकी इसकी क्योंकि ये जो दूसरी चीज़ है, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप दूसरे स्टेप या दूसरी चीज़ तक पहुंचेंगे। और ये दूसरी चीज़ तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आप मार्केट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पहली बात तो गिव अप नहीं करना। 90% बंदा जो कि ट्रेडिंग में अटेम्प्ट करता है ना, वो गिव अप कर जाता है। वो पहले साल, दूसरे साल, 6 महीने, एक अकाउंट, दो अकाउंट, वो गिव अप कर जाता है। रूटीन ऐसी होती हैं, टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन। बल्कि अगले ही दिन मैं एक बंदे को देख रहा था गोल्ड मार्केट के अंदर, उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो इतना एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसका फंडेड अकाउंट नहीं, लाइव अकाउंट था, रियल अपना पैसा था। उसने वो अन्यवा ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दी और बाद में हमें स्क्रीनशॉट भेज के बताता है कि कभी बाय कर रहा है, कभी सेल कर रहा है, कभी बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। और थोड़ी ही देर में, चंद मिनट्स के अंदर $1000 की उसने ठुकवा ली, यानी उसने अपना स्टॉप हिट। अब ये क्या था बेसिकली, ये उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन थी। इसी तरीके से क्या होता है, एक सर्टन पॉइंट पे आके आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, सब्र पेशेंस आपसे होता नहीं है, बस बड़ा मुश्किल है। नुकसान के बाद सब्र करना बड़ा मुश्किल है भाई, दिल करता है फटाफट नुकसान पूरा हो, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन में एक दो तीन दफ़ा ऐसे एपिसोड्स हुए, अकाउंट का बेड़ा गर्क हुआ, छोड़ दे। अब गिव अप करना क्यों नहीं है, या अगर गिव अप एक बंदा नहीं करता तो वो कौन सी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि जहां पे फिर वो ब्रेक थ्रू होता है, जहां पे पुल, वो जो ब्रिज है कामयाबी का, उसको वो क्रॉस करता है। होता बेसिकली क्या है कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो ना, यानी मैंने जैसे स्टार्ट में वीडियो के आपको बताया कि भाई मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें प्राइस सेक्शन मैंने आपको सिखाया समझाया। आपने मेरा कोर्स कर लिया, ठीक है, आप उसको ट्राई एंड टेस्ट करते रहे। अगर आप गिव अप नहीं करते ना, तो जितना भी सीखा हुआ आपके पास अवेलेबल है ना, उसमें से इवेंचुअली आप अपनी स्ट्रैटेजी निकालते हो। वो पॉइंट होता है कि जहां पे आप काम है। अब आपके लिए सक्सेस ट्रेडिंग मार्केट्स में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी करीब है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का हरगिज ये मतलब नहीं है हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी या हर महीना प्रॉफिटेबल होगा। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी को लोग गलत ले जाते हैं, वो समझते हैं कि ये हर नहीं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बात की हुई है, कहेंगे तो मैं फिर दोबारा बात करूंगा। आप प्रॉफिटेबल होते हो, ठीक है, वो पॉइंट होता है। सही है, क्योंकि देखें हर बंदे की जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो उसके साइज के हिसाब से होती है। जैसे ये शर्ट मैंने पहनी है ना, ये मेरे साइज की शर्ट है, ये आपके साइज की शर्ट नहीं है, ठीक है। इवन वो जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में सिखाई समझाई भी है ना, जिस तरीके से उनको मैं डिप्लॉय करता हूं, सही है, आप नहीं कर सकते। आप एक ओवरऑल आइडिया उसका ले लोगे कि अच्छा यार ऐसे होता है, इनसाइड बार पैटर्न्स को ऐसे ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है, या पुल बैक्स पे रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स को ऐसे ट्रेड किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज जो है वो की सप्लाई डिमांड जोन्स ऐसे, वो आप ले लोगे। लेकिन वो जो एक मैनेजमेंट का तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ट्रेडर की पर्सनैलिटी टाइप पे,
वो मेरी और है, वो आपकी और है। बात समझ रहे हैं? तो इवेंचुअली यू कम अप टू अ पॉइंट के जहां पे जितना कुछ आपने सीखा है उनमें से जिस चीज से आप कंफर्टेबल हो या जिस चीज पे अच्छी ग्रिप रख सकते हो उसको आप पकड़ के अपनी रूटीन, अपनी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से ट्वीक करके आप वहां पे अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी एक चीज बना लेते हैं। और जब वो चीज अपनी आप बना लेते हैं तो बस दैट इज योर एज। जैसे मुझे आपने देखा कि मैं अक्सर अपनी जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं उनमें मैं आपको कहता हूँ टीएलएस, ट्रेंड लेवल सिग्नल। अब ये टीएलएस के ऊपर भाई किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई ना, ये किसी किताब के अंदर तो नहीं है ना। ये बस ये ऐसे मैं कि यार दिस इज हाउ आई पर्सनली आई एम कंफर्टेबल ट्रेडिंग द मार्केट्स। कि ट्रेंडिंग मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर की लेवल्स हो, उन इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें, कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स अगर मिलते हैं, दैट इज माय स्ट्रैटेजी। तो अब इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा अच्छा ट्रेंड मुझे चाहिए, मुझे लेवल्स चाहिए, मुझे सिग्नल चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे टिकल्स। इसी तरीके से आप इवेंचुअली अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, आप देखेंगे यूल कम अप टू अ पॉइंट के जहां पे अपनी आप उसको करेंगे। बिकॉज हर बंदे का जो कोर्स है, हर बंदे की जो स्ट्रैटेजी है, वो उसके साइज की शर्ट है, वो उसके साइज का कोट है, वो उसके साइज की जैकेट है। वो आपको पूरी नहीं आने वाली, ठीक है? लेकिन इन गलत साइजेस की जैकेट्स, कोट्स और शर्ट्स को आपको ट्राई करके ये रियलाइज करना होता है कि यार ये आपको पूरी नहीं है। यहां से थोड़ी सी अगर खुली हो जाए तो आपको पूरी है, यहां से थोड़ी सी टाइट हो जाए तो आपको पूरी है, ठीक है? तो इवेंचुअली यू कम अप टू अ पॉइंट के जहां पे फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करते हो। सैटरडे को ट्रेडिंग माइंडसेट की ये इस वीडियो में ये बेसिकली एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से ट्रेडर्स को कि आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। आपने ये नहीं कि बस मैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं, ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हैं। वो जो मैंने मिसाल दी पहले वाले लड़के की, ऐसे नहीं करना आपने कि एग्जॉस्ट होके आप पागलों की तरह ट्रेड करें, ओवर रिस्क करें। नहीं, अपने डिसिप्लिन प्लान के साथ चले। बट स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बाकी काम करते रहे अपनी, आपकी जॉब है, छोटा मोटा कारोबार है, स्टडी करें, बाकी चीज़ें करते रहो अपनी, ठीक है? लेकिन देखते रहो, मार्केट को देखो। नहीं ट्रेड कर रहे, कोई मसला, कैपिटल नहीं, फंडेड नहीं है, नहीं कोई मसला, देखो मार्केट को बैठ के डेली बेसिस पे, वीकली एटलीस्ट इन टच रहो। गिव अप नहीं करोगे। डेमो पे ट्राई एंड टेस्ट। डेमो में बहुत ज्यादा एडवोकेट नहीं करता बिकॉज इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग डेमो में से मिसिंग होता है। लेकिन स्टिल एक बंदे के पास फंडेड भी नहीं है, अपने पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को देखने के लिए चलो वो लेके। तो गिव अप ना करो। इवेंचुअली आप देखोगे कि आपको खुद मार्केट आपको खुद सेंस करने लग जाएगी, ठीक है? खुद ही रास्ता आपको नजर आने लग जाएगा। बहरहाल आई होप ये मैसेज मेरे आप तक पहुंच गया। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई मुश्किल दिक्कत हो वो भी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बतानी है, सो दैट इस तरह की डेडिकेटेड वीडियोस में आपकी कंफ्यूजन को क्लियर मैं कर सकूं। और जाते जाते वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया है, मेरे प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है जहां से फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। ब्रोकर एक ही प्लेटफॉर्म से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, बिकॉज कल के दिन संडे की वीकली अपडेट आने वाली है, सो दैट टाइमली आपको मिले और आप अपने पूरे वीक को, आने वाले वीक को, ट्रेडिंग वीक को प्लान कर सको। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।